हेलो साथियों, माही सर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक टॉपिक है पर्यावरण में जिसको कहते हैं परिवार या फैमिली। जैसे कि अभी हाल ही में वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा होने वाली है, उसमें ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आइए देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। कृपया चैनल पर नए हों तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि परिवार के बिना कुछ नहीं चल सकता। आज अपन जानेंगे परिवार कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से टाइप हैं। उनमें पहला होता है, जैसे परिवार के प्रकार में वो होता है सत्ता के आधार पर। पहला जो प्रकार है, मैंने जो अपने हैंडमेड नोट्स बनाए हैं, दो चार बुक को उनका निचोड़ निकाल के उससे मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए, आपको जरूर इसको बेनिफिट मिलेगा इसका, आप समझें। पहला है इसमें सत्ता के आधार पर। सत्ता के आधार पर क्या होता है? सत्ता के आधार पर परिवार दो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पितृसत्तात्मक, एक होता है मातृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक क्या होता है? पितृसत्तात्मक का मतलब हो गया जिन परिवारों में पारिवारिक सत्ता पिता के हाथ में होती है, उसे, जहाँ पे सत्ता पिता के हाथ में होती है, पिता ही सब कुछ करता धरता होता है, उस परिवार को कहते हैं पितृसत्तात्मक परिवार। इसमें क्या होता है, ऐसे परिवार को परिवार कहते हैं। भारत में हिंदू परिवार इसी प्रकार के, भारत में ज्यादातर परिवार पितृसत्तात्मक है। दूसरा आता है मातृसत्तात्मक। ऐसे परिवार जिनकी बागडोर माता के हाथ में होती है, करता धरता सब कुछ है वो माता ही होती है, वो होते हैं मातृसत्तात्मक परिवार। ऐसे परिवार में क्या है, इस प्रकार के परिवार भारत के आदिवासी जनजातियों में पाए जाते हैं। ये वाले जो मातृसत्तात्मक परिवार हैं वो पाए जाते हैं भारत की जनजाति क्षेत्रों में। अपने यहाँ पे ज्यादातर पितृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। ये पहला हो गया सत्ता के आधार पर। सत्ता के आधार पर, सत्ता के आधार पर दो प्रकार का हो गया, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। दूसरा आता है इसमें वंश के आधार पर। वंश के आधार पर कैसे आएगा? मातृवंशी परिवार, जिन परिवारों में वंश का नाम तथा वंश परिचय माता के परिवार के आधार पर होता है, उसे मातृवंशी कहते हैं। कई जगह पे ऐसा देखने को मिला है, अपने यहाँ भारत में तो बहुत कम देखने को मिलता है। इसमें माता के हिसाब से सब कुछ, माता के परिवार के हिसाब से ही नाम रखे जाते हैं, उन्हीं के हिसाब से वंश चलता है। दूसरा होता है पितृवंशी परिवार, जो पिता के आधार पर होता है। एक उभयवाही परिवार होता है जो माता और पिता दोनों के हिसाब से चलता है। उभयवाही परिवार कहते हैं जिन परिवार में मात्र पुत्र वंश को छोड़ करके अन्य किसी निकट के संबंधियों के वंश नाम तथा वंश परिचय निर्धारित होते हैं, उसे उभयवाही परिवार कहते हैं। एक होता है इसी में वंश के आधार पर द्विनामी परिवार, जिन परिवारों में माता और पिता दोनों के परिवार के आधार पर वंश का नाम, बच्चों का नाम या बच्चों का वंश परंपरागत रूप से चलता है, उस परिवार को द्विनामी परिवार कहते हैं। दूसरा परिवार तो अपना वंश के आधार पर। इससे आगे आएगा स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर कैसे डिवाइड किया है परिवार को? जैसे पितृस्थानीय परिवार, जिन परिवारों में विवाह के पश्चात नई वधू अपने ससुराल अथवा पति के घर आकर के निवास करती है, ऐसे परिवार को पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। जो आज तक अपने परिवारों में प्रचलित है कि बहू, नई वधू जो आती है वो अपने पति के पिता के घर पे आती है, ससुराल में आती है पति के घर पे, उसको कहते हैं अपन पितृस्थानीय परिवार। दूसरा होता है इसमें मातृस्थानीय परिवार, जिन परिवारों में लड़के विवाह के पश्चात अपनी वधू के साथ उसके घर में निवास करते हैं। मातृस्थानीय परिवार कहते हैं जैसे लड़के की शादी हुई तो लड़का जाके लड़की के माता पिता के घर में रहता है, उसको कहते हैं मातृस्थानीय परिवार। इसमें तीसरा होता है एक नवस्थानीय परिवार। इस प्रकार के वे परिवार होते हैं जो नव दंपति द्वारा बनाए जाते हैं। कुछ लोगों में विवाह के पश्चात ना तो लड़का पिता के घर में रहता है, ना ही पति के घर में रहता है, वो किसी अलग ही परिवार में अलग ही जगह पे रहते हैं। ऐसे परिवारों को नवस्थानीय परिवार कहते हैं। तीसरा होता है अपना स्थान के आधार पर। फोर्थ नंबर पे इसमें आएगा, ये तीन परिवार हो गए, सत्ता के आधार पर, वंश के आधार पर और स्थान के आधार पर। इसके बाद आता है विवाह के आधार पर। विवाह के आधार पर, विवाह के आधार पर कैसे होगा?
एक विवाह परिवार, जब पुरुष एक विवाह करके परिवार बस जाता है उसे एक विवाही परिवार कहते हैं। विवाह के आधार पर कैसे डिवाइड किया है, जब पुरुष एक परिवार, एक शादी करके अपने परिवार को पालता है, ऐसे परिवार को एक विवाही परिवार कहते हैं। बहुविवाह परिवार, इस प्रकार के परिवार ऐसे होते हैं जिसमें एक से पति जो है एक से अधिक पत्नियों को रख सकता है, उसको कहते हैं अपन बहुविवाह परिवार। ऐसा ज्यादातर लोग मुसलमान जनजातियों में ज्यादातर पाया जाता है जो एक से अधिक विवाह करते हैं। तीसरा नंबर पे इसी में आता है विवाह के आधार में बहुपति विवाह। एक स्त्री अनेक पुरुषों के साथ रहती है या एक स्त्री अनेक पुरुषों से शादी कर लेती है, उसको कहते हैं बहुपति विवाह। और एक इसमें आता है बहुपत्नी विवाह, जब एक पुरुष एक से अधिक पत्नियों से विवाह करता है उसे बहुविवाही परिवार कहा जाता है। ये हो गया अपना विवाह के आधार पर। इसके बाद आता है 5वां नंबर सदस्यों की संख्या के आधार पर। सदस्यों की संख्या के आधार पर, सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार को डिवाइड किया है। जैसे एकांकी परिवार, एकांकी परिवार परिवार का बहुत ही छोटा रूप होता है जिसमें पति पत्नी और उसके बच्चे होते हैं, उसको कहते हैं एकांकी परिवार। जैसे परिवारों में पति पत्नी उनके बच्चे इसका निवास करते हैं, जिसे एकांकी परिवार कहते हैं। आजकल ज्यादातर एकांकी परिवार का प्रचलन बढ़ गया है। इसमें दूसरा आता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार वे परिवार जिनमें सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसमें 3 पीढ़ी तक के सदस्य एक साथ निवास करते हैं, इसको संयुक्त परिवार कहते हैं। इसमें आगे आता है सामाजिक ढांचे। सदस्यों की संख्या के आधार पर ये बांट दिया है। अब सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवारों में थोड़ा सा डिवाइडेशन नीचे और किया है, उसको समझें। जैसे इनमें एक होता है बृहद परिवार। बृहद परिवार क्या होता है, यह परिवार जिसमें तीन पीढ़ी तक के सदस्य और अन्य रक्त संबंधी निवास करते हैं। जिन सदस्यों की संख्या 10 से लेकर 50 तक हो सकती है, संयुक्त परिवार रहते हैं, उनको अपन बृहद परिवार कहते हैं। बड़ा परिवार जिनमें सदस्य संख्या 5 से लेकर 15 तक होती है, माता पिता, विवाहित बच्चे, अविवाहित बच्चे निवास करते हैं, इस परिवार को विशाल परिवार कहते हैं। छोटा परिवार, यह परिवार जिसमें मात्र पति पत्नी और उनके बच्चे रहते हैं, 5 से तक की संख्या होती है। अब इन परिवारों की विशेषता क्या है, परिवारों की विशेषता यह है कि अपन को क्या फायदा है क्या नुकसान है। जैसे सार्वभौमिकता, परिवार नाम की संस्था सार्वभौमिक या समिति के रूप में प्रत्येक समाज संगठन में पाई जाती है, वो पाई जाती रही है। परिवारों में क्या है, सार्वभौमिकता पाई जाती है। परिवारों में क्या क्या पाया जाता है वो पता, विशेषता बताएं उनकी। तो पहला आएगा सार्वभौमिकता, परिवारों में सार्वभौमिकता पाई जाती है। दूसरा आता है इसमें भावात्मक आधार। यह समिति मानव की अनेक स्वाभाविक मूल प्रवृत्तियों पर आधारित है। परिवार के सदस्य भावना से भरपूर है, माता को प्रेम, बच्चों के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें ज्यादातर भावात्मक जुड़ाव जो होता है वो परिवार में ही देखने को मिलता है। जितना अपन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली परिवार के लोग जो जुड़ते हैं, बाकी लोग इतना लगाव नहीं करते हैं, ना ही वो अपनी समस्याएं अपन उनसे बोल सकते हैं। थर्ड आता है इसमें सीमित आकार, परिवार का आकार सीमित होता है। और फोर्थ नंबर पे इसमें सामाजिक ढांचे की केंद्रीय स्थिति, परिवार सामाजिक ढांचे में केंद्रीय स्थिति में है, इस परिवार पर आधारित है। परिवार में अन्य सामाजिक संगठनों का विकास होता है। 5 नंबर पर इसकी विशेषता है कि समाजीकरण की सस्ता। समाजीकरण बच्चे का जो परिवार में होता है वो और कहीं नहीं होता है, इसलिए इसको एक सामाजीकरण की सस्ता माना गया है। ये भी एक परिवार की विशेषताएं होती है। और इसके आगे आता है एक सदस्यों का उत्तरदायित्व। परिवार में सदस्यों का उत्तरदायित्व सबसे ज्यादा होता है। परिवार एक प्राथमिक समूह है, ये इतना व्यस्त रहता है परिवार, उसके लिए सब कुछ हो जाता है। और स्त्रियों पुरुषों में कठिन परिश्रम करते हैं और उस एक दूसरे की भावना को सम्मान करते हैं। जो चीजें सदस्यों का परिवार का मतलब यही है कि सब लोग अपने अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं और अपने अपने काम को अपने परिवार की भावना से करते हैं, जिससे कि परिवार को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। एक सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण ऐसा है, सामाजिक नियंत्रण मनुष्य को यह नियम सिखाता है। परिवार के अस्त्र जनवरी में दिया प्रथाएं, निषेध और विधियां हैं। स्त्री पुरुष अपनी इच्छा से विवाह का गठबंधन कर सकते हैं, अपनी इच्छा से एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। परिवार में एकांकी परिवारों में या बिना शादी के या बिना परिवार के लोग कुछ भी एक दूसरे को छोड़ भी देते हैं, तो कोई ऐसा किसी के ऊपर बाउंडेशन नहीं रहता है। लेकिन परिवार में रहते हुए परिवार के हिसाब से ही लोगों को चलना पड़ता है, इसीलिए परिवार का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसमें आता है स्थायी और अस्थायी प्रकृति।
परिवार समिति के रूप में स्थायी है, दो पति पत्नी मिलकर एक समिति का निर्माण करते हैं, परंतु परिवार के सत्ता के रूप में देखा जाए तो स्थायी है। यह सदैव जीवित रहता है, केवल कार्य करने वाले व्यक्ति परिवर्तित होते रहते हैं। परिवार के कार्य क्या है? प्राणशास्त्रीय है, शारीरिक है, आर्थिक है, धार्मिक है, सामाजिकरण है और शिक्षात्मक है। इससे ज्यादा परिवार के बारे में और बताएंगे, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैं पार्ट 2 में एक परिवार का एक वीडियो और आएगा, उसको आप देख लें, आपको परिवार की सारी समस्याएं जो भी हैं परिवार से संबंधित सारा समझ में आ जाएगा। कृपया करके चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।